बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कल भावलपुर से इस्लामाबाद की जानिब चूँकि सफ़र था, वापसी हो रही थी, तो आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन चूँकि अब इस्लामाबाद में वापसी हो चुकी है और इस्लामाबाद में वापसी का मतलब ये है कि ट्रैक पे वापसी हो चुकी है, तो अब से जो हमारा सिलसिला है व्लॉगिंग का, आपको अपडेट रखने का, आपको इन्फॉर्म करने का, आज से वो सिलसिला बाकायदगी के साथ किसी गैर हाज़िरी, किसी एब्सेंट के बाद दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये होना है कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की बड़ी हैवी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मीडिया ब्रीफिंग होने जा रही है। 2 बजे ये मीडिया ब्रीफिंग है और डेफिनेटली जो मीडिया को ब्रीफ करेंगे डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी ब्रीफिंग तो अपनी जगह पे, लेकिन जो ख़बर है, ख़बर बनेगी जो साफ़ी सवालात करेंगे। तो साफ़ियों के सवालात से क्या ख़बर बनती है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक, उनकी रिहाई से मुतल्लिक, उनके केसेस से मुतल्लिक, PTI के मुस्तकबिल या सियासी मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या बात होती है, क्या सवाल होता है, क्या जवाब होता है। नेक्स्ट व्लॉग में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी खबर जनरेट होगी हम डिटेल के साथ आपके साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन। लेकिन आज की इस मुलाकात को लेके एक तो अलीमा खान साहबा ने अडयाला जेल के बाहर सूरत यासीन का जो है वो ख़त्म मतलब बुलाया है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बुलाया है कि जो अडयाला जेल में हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो नाइंसाफ़ी को फेस कर रहे हैं, उनके लिए जो है वहाँ पे सूरत यासीन का जो है वो ख़त्म पढ़ाया जाएगा। अब ये जो ख़त्म पढ़ाने वाली बात है, ये ज़ाहिर सी बात है कि अलीमा खान साहबा का फ़ैसला है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक लड़ाई की खबर चली है। अब वो लड़ाई की खबर क्या है कि आलिया नीलम साहबा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी तरफ से नॉर्थ पंजाब के जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें अडयाला जेल के बाहर जाने से रोक दिया गया है। अब ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो अपनी इंटरनल जो रिफ्ट चल रही है, ये ख़बर उसकी अक्कासी करती है। सोशल मीडिया पे जिस शख्स ने जो कि दावा किया गया कि सेक्रेटरी सलमान कमराडे के साथ वो शख्स होते हैं, अब उस पर आलिया हमज़ा साहबा ने कोट करके ये जवाब दिया कि मेरे साथ ये इल्ज़ाम मनसूब करने की बजाय आप सेक्रेटरी जनरल से पूछ लेते, सलमान कमराडे साहब से पूछ लेते। उनका ये फ़ैसला है कि एक मंगल को नॉर्थ पंजाब की लीडरशिप वहाँ पर जाएगी, कारकुनान जाएंगे, पार्टी की क़यादत जाएगी, और एक मंगल को खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो अडयाला जेल के बाहर जाएगी। तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाया जाए, ये सेक्रेटरी जनरल का फ़ैसला है, हमें क्यों रोका गया है ये सेक्रेटरी जनरल से पूछा जाए। अब इसका तो जवाब दे दिया गया, लेकिन आज चंद रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब हम इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब आज जो फरेस अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम नहीं है, और बैरिस्टर गौहर साहब से मुतल्लिक ही सलमान कमराडे साहब ने कहा था कि जो भीख मांगने की बात की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये बात मुनासिब नहीं, हमें इमरान खान से मुलाकातों से कोई नहीं रोक सकता। अब नाज़रीन, अब इंटरनली पता नहीं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है, ये बहुत सारी बातें जो इख्तलाफात की सूरत में सामने आती हैं। अब तो बैरिस्टर गौहर साहब का नाम ही नहीं दिया गया। अब बैरिस्टर गौहर साहब अपनी पार्टी पोजीशन, अपनी इमरान खान के साथ जो लॉयल्टी है उसका इजहार कर चुके हैं कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि ये जो मुलाकातों से मुतल्लिक हमें यहाँ पर आकर इंतज़ार करना पड़ता है, इसमें चलें हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी जो भी मतलब कोशिशें हैं या जो साजिशें हैं या जो उनके फ़ैसले हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अपनों ने भी इस मुलाकात में रुकावटें क्रिएट की हैं। अब देखें ना, मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब, उनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, कि 2 मरतबा इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पे मतलब उनका रास्ता बन सकता था। एक मई 2022 में जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, और दूसरा नवंबर 2024 में जब इमरान खान की जो रिहाई है वो सामने नज़र आ रही थी। लेकिन PTI की क़यादत ने कहा कि बजाय इसके कि हम चूँकि 24 नवंबर की कॉल का ऐलान कर चुके हैं, तो कोई डील करने के बजाय जब हम 26 नवंबर का काफ़िला लेके इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर इमरान खान के लिए किसी डील की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी।
तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने फैसले, अपनी गलतियों की वजह से आज इमरान खान साहब जेल में हैं। 2 मरतबा उनकी रिहाई का रास्ता बना, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने गलत फैसलों से उस रास्ते को बंद कर दिया। अब ये जो लड़ाइयाँ हैं, अब आप देखें ना कि सोहेल अफरीदी साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, अब वो 8 से लेके 11 जनवरी तक जो है वो कराची जाएंगे। अब सिंध हुकूमत ने कहा कि हम इनको वेलकम भी करेंगे, इनको प्रोटोकॉल भी देंगे, इसके अलावा भी जो इनकी डिमांड्स होंगी, जो हमारे साथ मुलाकात का भी उनको कहा गया कि मुलाकात भी करें वज़ीर आला के साथ। अब सोहेल अफरीदी साहब ने 3 दिन जो कराची में गुजारने हैं, वो हैदराबाद भी जाएंगे दूसरे दिन। पहले दिन जो है वो PTI का कोई इजलास है, उस इजलास में शरीक होंगे। कायदे आज़म के मज़ार पर जाना है, तीसरे दिन फिर किसी तकरीब से उन्होंने खिताब करना है, और फिर उसके बाद जो तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान है। अब जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मौक़े ज़ाया किए इमरान खान साहब की रिहाई के, अब तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान ने जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक पॉलिटिकल डायलॉग बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उसमें तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया। और तहरीक तोफ़ज़ पाकिस्तान के को देखते हुए अब तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत से इनकार कर दिया कि हम क्यों शरीक हों। अब जहाँ सोहेल अफरीदी साहब ने जाना है कराची 8 जनवरी को तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान ने क्या ऐलान किया है कि उनकी क़यादत 8 जनवरी को लाहौर रवाना होगी और GT रोड के ज़रिए हम रवाना होंगे, दाता दरबार जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट को जहाँ सोहेल अफरीदी साहब लेके चल रहे हैं, वहीं तहरीक तोफ़ज़ पाकिस्तान भी उसी एजेंडे को लेके चल रही है। जैसा कि 8 फरवरी को देखें ना, ऐलान कर रखा कि हमने एहतजाज करना है, पहिया जाम और यौम स्याह हमने मनाना है। तो 8 फरवरी का प्लान क्या है? आलिया हमजा साहबा को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, अब पंजाब में जो 8 फरवरी का तहरीक इंसाफ का टेंटेटिव प्लान सामने आया है, तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ का, उसमें पंजाब में जो एहतजाज करना है उसको लीड करेंगे सोहेल अफरीदी साहब। वज़ीर आला वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन एहतजाज वो लीड करेंगे पंजाब में आके लाहौर में। और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज को कौन लीड करेगा? शाहिद खटक साहब करेंगे। अली मीन गंडापुर साहब को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, किसी और सीनियर रहनुमा को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, शहरियार अफरीदी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, असद कैसर साहब को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। और पंजाब में क्या कोई और क़यादत नहीं है? कोई और PTI का रहनुमा नहीं है? पंजाब में अफरीदी साहब को बुला के आपने ये एहतजाज करना है, तो सवाल तो उठेगा कि आपकी फिर पंजाब की क़यादत कहाँ पे है? अच्छा, बलूचिस्तान में कौन एहतजाज की क़यादत करेगा? ये बलूचिस्तान में महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे। भी आपके PTI के लोग कहाँ पे गए? उन पे आपने एतमाद क्यों नहीं किया? क्या लोग आपके पार्टी के क़यादत के पीछे निकलेंगे या महमूद खान अचकज़ई के पीछे निकलेंगे? सिंध में कौन क़यादत करेगा? राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। यानी 2 सूबों में अपनी पार्टी क़यादत जो है वो आगे दूसरों के सपोर्ट कर दी कि आपने एहतजाज करना है। अब एक लॉजिक हो सकती है, एक दलील हो सकती है कि एहतजाज ही तहरीक तोफ़ज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना है, तो महमूद खान अचकज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारियाँ सौंपी जानी है। लेकिन चलें, आप इसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का यही नारा है कि हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। अब जब आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, इमरान खान से अडैलाल जेल से आपको पैगाम भी भेजा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, आप लाहौर भी जा रहे हैं, आप कराची भी जा रहे हैं, आप दोबारा लाहौर भी जाने का ऐलान रखते हैं, प्लान रखते हैं। लेकिन जब कल वकला के साथ जो खिताब किया सोहेल अफरीदी साहब ने, उसमें सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब की मुकम्मल उन्होंने वकालत की ना कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं वो सियासी केसेस हैं, इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और अफरीदी साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब इस बहस में नहीं जा रहा कि जब सब कुछ दिया था तो फिर क्या कुछ किया गया इमरान खान की तरफ से, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन अफरीदी साहब कहते हैं कि यहाँ पे तोशा खाने से लोगों ने गाड़ियाँ ले लीं, इमरान खान ने कानूनी तौर पे तोहफे लिए और उसे जेल में डाल दिया गया। भाई, जब जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे गाड़ियाँ लीं, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, तो आपकी हुकूमत थी ना मरकज़ में, ये गाड़ियाँ तो 2010-11 में दी गई थी। आपकी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, आप सारे केसेस चला रहे थे, आप इब्न फीड का मुकदमा चला रहे थे, आप अल जजिया का मुकदमा चला रहे थे, आप फ्लैगशिप का मुकदमा चला रहे थे, इस केस को भी आप चला लेते। गैर कानूनी गाड़ियों का केस के गैर कानूनी तरीके से तोशा खाने से गाड़ियाँ ली गई हैं, अगर मुकदमा नहीं चलाया गया, फैसला नहीं हो सका, तो इसमें आपकी गफलत है। इनको मौका मिला, PDM वालों को, ये आपके खिलाफ केसेस चला रहे हैं, आपको मौका मिला, आपने केस नहीं चलाया। आप ही के मुद्दे के मुताबिक हम चल रहे हैं।
अब बात की जाती है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की। अब मकबूलियत का ये आलम है कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया स्ट्रीट मूवमेंट का, और सोहेल फरीद साहब वकला के साथ खिताब में क्या कहते हैं कि वकला तहरीक का ऐलान करें, वकला तहरीक का ऐलान करें, हम वकला की इस तहरीक को सपोर्ट करेंगे, हम सब आपके वकला की तहरीक के साथ खड़े होंगे। भाई फिर आपकी मकबूलियत कहाँ पे? अगर वकला ने तहरीक का ऐलान करना है, आपकी स्ट्रीट मूवमेंट फिर कहाँ पे गई? इमरान खान साहब का हुक्म कहाँ पे गया? ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सोहेल अफरीदी साहब ने जो एक बड़ी लड़ाई, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इस बड़ी लड़ाई के लिए इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब को दी है, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने वकला के सामने सरेंडर कर दिया कि वकला तहरीक का ऐलान करें। तो फिर आपकी मकबूलियत कहाँ पे गई? आपकी मकबूलियत पर सवाल उठेगा भी, आपकी मकबूलियत फिर कहाँ पे गई? अब अलीमा आपा जिन्होंने आज अडयाला जेल के बाहर सूरत यासीन के ख़त्म का ऐलान कर रखा है, उनके खिलाफ देखें ना जो केस चल रहा है 26 नवंबर वाला। अब उस 26 नवंबर के केस में जो बरियत की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी अमजद अली शाह साहब ने, जिसमें उनके वकील फैसल मलिक साहब ने बड़े लंबे दलाइल दिए, और फैसल मलिक साहब का ये कहना था कि ये मुकदमा दरअसल जो दफात लगाई गई हैं, जो मुकदमा बनाया गया है, ये केस ऑफ नो एविडेंस है अलीमा खान साहब के खिलाफ, साहबा के खिलाफ। ये मुकदमा नहीं बनना चाहिए था। इस मुकदमे को अदम शवाहिद की बुनियाद पे आप जो है वो ख़त्म करें, अलीमा खान साहबा को जो है आप रिहा करने का हुक्म दें। तो प्रोसिक्यूटर ने क्या बयान दिए? प्रोसिक्यूटर ने जो अलीमा खान साहबा का अपना मीडिया के साथ गुफ्तगू का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अदालत में पढ़ के सुना दिया, पढ़ के बता दिया कि अलीमा खान साहबा ने ये कहा था। और प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि एहतजाज इनका हक है, लेकिन एहतजाज का जो राइट है वो लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, उसमें कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की कदरें भी मौजूद हैं। अब अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद अलीमा खान साहबा की बरियत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि बिल्कुल बरियत नहीं हो सकती। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में अलीमा खान साहबा मीडिया के एंकर्स का जिक्र करती हैं, मीडिया का जिक्र करती हैं कि उन्होंने फैसले की तारीख पहले बता दी है। अब ना यहाँ पे मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मीडिया के लोग जो बताते हैं कि इस केस में फ़लाँ शख्स को इतनी सज़ा होगी, मेरे ख्याल से उनको भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फैसला अदालत ने करना होता है, लेकिन जब इस किस्म का दावों को सहाफ़ी कोई एंकर कर दे तो डेफिनेटली उंगलियां अदालत पे उठती हैं। अब हमें भी पता होता है कि फ़लाँ मुकदमा है, इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसमें डेफिनेटली जो अक्यूज़ है उसको सज़ा होगी। मुद्दई का मुकदमा मजबूत है, मुद्दई का मुकदमा झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि इस केस में बड़ा फैसला आने का इम्कान है। जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ कन्विक्शन हो सकती है, उसकी कन्विक्शन हो सकती है। हम दावे के साथ बात नहीं करते। मेरे ख्याल से बाकी एंकर्स को भी इसी तरीके से, सहाफ़ी जो केसेस को, अदालती केसेस को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें डेफिनेट बात नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लग भी रहा है कि ओपन एंड शट केस है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी की बात करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी जगह पे केस में कोई ऐसा कानूनी टेक्निकल लॉ पॉइंट निकला है जिसकी बुनियाद पर अदालत को एक्यूज़ को रिहा करना पड़ जाए। आप वहाँ पे सज़ा सुना के बैठे हों, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे मुलज़म बरी हो जाए। अब अलीमा खान साहबा के केस में 10 जो मुलजमान हैं उनके वकला ने गवाहान पे जिरा मुकम्मल कर ली है। 4 मौके मिले अलीमा खान साहबा के वकील को, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक जिरा का आगाज़ नहीं किया गया। और 7 फिर जनवरी तक अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी किया है, और 7 जनवरी को अब अलीमा खान साहबा के वकला गवाहों पर जिरा का मुकम्मल करेंगे। एक नाज़रीन और केस भी था ईमान मिज़ारी अली हादी चट्ठा का। यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है कि जो अली हादी चट्ठा ने, जो कंप्लेनेंट हैं, एनसीसीआई के जो ऑफिसर हैं अनीसुर रहमान साहब, जो कि कल बतौर वकील उनके ऊपर जिरा कर रहे थे, अली हादी चट्ठा साहब बड़े टेक्निकल क्वेश्चन किए, उनको नॉकआउट करने की कोशिश भी की, और शायद नॉकआउट किया भी अली हादी चट्ठा ने, अनीसुर रहमान साहब ने। लेकिन जहाँ अली हादी चट्ठा साहब को क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने बड़े ऐसे सवालात किए कि आगे से अनीसुर रहमान साहब को लाजवाब किया, लेकिन क्रेडिट जो है अनीसुर रहमान साहब का भी बनता है। अनीसुर रहमान साहब का क्या क्रेडिट बनता है कि उनसे जो भी सवाल पूछा गया मरियम नवाज से मुतल्लिक, किसी और के बयान से मुतल्लिक, किसी और वीडियो क्लिप से मुतल्लिक, तो उस पर अनीसुर रहमान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये केस मेरे सामने आया नहीं, मेरे सामने केस आएगा मैं तब राय दे सकता हूँ। मेरे से आप मरियम नवाज की गुफ्तगू का पूछेंगे, मेरे से आप फलां वीडियो का पूछेंगे, वो मेरे सामने चीज़ है ही नहीं, मैंने उसका टेक्निकल लीगल एनालिसिस किया ही नहीं, तो मैं उस पर आपको कोई राय नहीं दे सकता। तो जहां उन्होंने फंसाने की कोशिश की हादी चट्ठा साहब ने अपने जिरा, अपने सवालात के ज़रिए, वहीं अनीसुर रहमान साहब ने भी उनके
सवालों में फंसे नहीं फंसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वेल लेफ्ट उन्होंने बड़ा अच्छा किया। ऐसे सवाल जो कि इस केस से जुड़े नहीं थे, उन सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, उस पर राय देने से इनकार कर दिया। अब इस केस में जरा अनीसुर रहमान साहब पे मुकम्मल हो गई है और इसमें भी जो मुकदमे की समाअत है वो 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें डेफिनेटली चाहे ईमान ज़ैन मज़ारी का केस हो, चाहे अलीमा खान साहबा का केस हो, जो भी फैसला आया, कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन नहीं होती है, अदालत का बड़ा फैसला होगा अलीमा खान से मुतल्लिक, ईमान ज़ैन मज़ारी और अली हादी चट्टा से मुतल्लिक। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।